भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। जय श्री राम, जय श्री राम। होली के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। होली के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा के इस भव्य आयोजन में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, दक्षिण भाग के संचालक शिवम जालान जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरख प्रांत के प्रचारक सम्मान्य श्री रमेश जी, सह प्रांत प्रचारक श्री सुरजीत जी, होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री मनोज जालान जी, सह विभाग संचालक श्री आत्मा जी, नंद किशोर जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे सत्वा बाबा आश्रम के महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज, होलिका उत्सव समिति के आज की इस यात्रा में और इस उत्सव में उत्साह और उमंग के साथ भाग ले रहे सभी गोरखपुर के श्रद्धालु जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सभी गोरखपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को होली की इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूरे देश के अंदर सनातन धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं होलिका उत्सव समिति को इस पूरे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है जब हम लोग इस शोभा यात्रा के माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, सह-अस्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संतु निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे, और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व दे करके उन दुष्प्रवृत्तियों को, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके, अपने कार्य का विश्राम दे करके, किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी इस जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। होली भी एक ऐसा पर्व है। और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उसका उत्साह और उमंग तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली के उत्सव के साथ जुड़कर उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई है। और आज नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा के साथ जुड़ने का अवसर फिर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग के साथ हम लोग अपनी खुशियों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। होली आपसी वैरभाव समाप्त करने का, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का, समता मूलक समाज की स्थापना का एक संदेश हम सबको देता है। जहां विभाजन होगा, आपस में समाज बटा होगा, और समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। जो समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता वह उत्साह और उमंग के साथ भी शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना होगा, हमें एकजुट होकर के समता मूलक समाज की स्थापना करके, कहीं कोई खामी है छुआछूत की, अस्पृश्यता की, आपसी विभाजन की, उसको दूर करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ये उत्साह और उमंग लंबे कालखंड तक हमको मनाने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। एक और जहां इस उमंग के साथ हमें जुड़ना है, वहीं हमें समाज के अंदर सभी को अपने साथ जोड़ना है। आपने देखा होगा इस उत्साह और उमंग के साथ हम छोटे बड़े का ख्याल नहीं रखते, सबको रंग और गुलाल लगाते हैं शालीनता के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो व्यक्ति नहीं लगाना चाहता है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उसको अपनी खुशी के साथ उसके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो अनिच्छुक है, हम जबरन भी नहीं करेंगे। और आज यह पर्व और त्योहार हमें इसी संदेश के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। बंधुओं, में आज के इस अवसर पर जब हम लोग विकास और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए हैं, जब भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, उन स्थितियों में पर्व और त्योहारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। होलिका उत्सव समिति के भगवान नरसिंह की इस यात्रा के आयोजन के अवसर पर एक बार फिर से गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर नगर निगम के हमारे महापौर आए हैं, ग्रामीण के विधायक आए हैं, हमारे अन्य पार्षदगण भी है, मैं इन सबको भी धन्यवाद देता हूं। इन्होंने नगर को साफ सुथरा करके रखा, जिससे आप लोगों को होली को और अच्छे ढंग से मनाने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं एक बार फिर से
होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय अध्यक्ष साहब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, संघ की प्रार्थना होगी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पदद्वेषिकायो नमस्ते नमस्ते, कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजेयां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत्, श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कार्ये, समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरः व्रतम्, तदन्तः स्फुरद्वत्सयाधेयनिष्ठा, निदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्, विधायास्ति धर्मस्य संरक्षणम्, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वासि साते भृशम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम, 1 2 3। साते भृशम्। भारत माता की जय। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने होली की सभी को बधाई देते हुए ये भी कहा कि जबरदस्ती किसी को रंग नहीं लगाना है। और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा, जिसे हर साल निकाला जाता है होली के अगले दिन। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जनता के साथ में मौजूद थे और होली के पावन अवसर पर यहाँ पर गीत संगीत का आयोजन भी किया जा रहा था। तो तस्वीरें आप देखिए, शोभा यात्रा जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें भी कही। तो गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई वाली परंपरागत शोभा यात्रा हर साल यहां पर निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई किलोमीटर से होकर ये यात्रा आगे बढ़ेगी, जिसमें न सिर्फ गोरखपुर के लोग बल्कि दूर दूर से जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, वो भी आपको नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले
यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में शोभा यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने भगवान नरसिंह का भी जिक्र किया अपने संबोधन में। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। आप देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री आरती कर रहे हैं और दूसरी तरफ भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भगवान नरसिंह की आरती करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सामाजिक समरसता और साथ ही स्नेह को बढ़ावा देने के लिए गोरक्ष पीठाधीश पर हर साल यहां पर शोभा यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया। और कई सालों से, कई दशकों से शोभा यात्रा गोरखपुर में निकाली जाती है। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर आज भी लोग होली खेलेंगे और सबसे खास बात इसकी कि काला नीला रंग यहाँ पर प्रतिबंधित होता है। लाल और गुलाबी गुलाल लगाकर ही लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो थोड़ी देर बाद में आप वो शोभा यात्रा की तस्वीरें भी देखेंगे जहां पर नगाड़ों की थाप के बीच में शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा और बड़ी संख्या में लोग आपको स्वागत करते हुए, ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम की अगुवाई में ही यहां पर होलिका दहन किया गया था। उसके बाद में आपने वो तस्वीरें भी देखी जब सीएम राख की तिलक लगाकर पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए थे। और अब ये तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग आपको नजर आएंगे और साथ ही पूरी सड़क को आप देखिए, काफी साज सज्जा के साथ तैयार किया गया है इस आज के खास मौके पर। और दूसरी तस्वीर है भगवान नरसिंह की पूजा की जा रही है, इसमें आरएसएस के कई और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ाते। तो इस अवसर पर मंदिर में फाग गीत भी गाए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। तो सीएम के शहर गोरखपुर में आज भी होली खेली जाएगी और देखिए ये गुलाल चढ़ाते हुए मुख्यमंत्री। सबसे पहले भगवान नरसिंह को यहाँ पर गुलाल चढ़ाया जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है। फूल भी चढ़ाकर मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया और उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हुए, और अब आप थोड़ी देर में वो तस्वीरें देखेंगे जहां पर ढोल नगाड़ों के बीच में शोभा यात्रा की शुरुआत कर दी जाएगी। अब ये 5 तस्वीरें आप देखिए, ये पांचों तस्वीरें, पहली तस्वीर शोभा यात्रा का कुछ ही देर में शुभारंभ हो जाएगा। दूसरी तस्वीर आप देखिए कुछ ही पल पहले की है जब पूजा अर्चना कर रहे थे सीएम। तीसरी तस्वीर आप देखिए, फगुआ गीत यहाँ पर गाए जा रहे थे, गोरखपुर वासी मौजूद थे सीएम के आसपास और काफ़ी ज़्यादा खुश भी मुख्यमंत्री नजर आए। चौथी तस्वीर है जब गौ सेवा कर रहे थे मुख्यमंत्री और गायों को उन्होंने गुड़ और रोटी भी खिलाई। और 5वीं तस्वीर में पक्षियों को दाना देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब देखिए सभी पर गुलाल फेंक कर इसकी शुरुआत हो गई है, रंगोत्सव की शुरुआत हो गई है गोरखपुर में। और अब सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएंगे, अबीर लगाएंगे और उसके बाद में शोभा यात्रा का आगाज होगा।
तो सालों पुरानी ये परंपरा है, भाईचारा स्नेह को बढ़ावा दिया जा सके और इसी उद्देश्य के साथ में हर साल गोरखपुर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। घंटा घर से निकलने वाली तो तस्वीरें आप देखिए, आपको हर तरफ रंग ही रंग नजर आएगा। सबसे पहले वो फूलों की होली खेले, उसके बाद फिर लगातार अबीर और गुलाल यहाँ पे उड़ाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और अब देखिए कि किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री लोगों पे गुलाल फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ से इस होली की शुरुआत हो चुकी है और अब ये होली लगातार यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आगे बढ़ेगी। और अब जो है ये होली यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस वक्त इस कनेक्ट कर दो। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों पे फूलों की बारिश करते हुए उसके बाद उन्होंने यहाँ से जो है लोगों पे अबीर और गुलाल उड़ाया है। अबीर और गुलाल फेंकने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब गोरखपुर की जो ऐतिहासिक होली होती है उस होली की एक तरीके से यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। और जो लोग हैं अब लोग रंगों से सरोवर हो चुके हैं। अब यहाँ से मुख्यमंत्री ने होली की शुरुआत कर दी है। अब जो शोभा यात्रा है वो शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे घंटा घर से आगे की तरफ बढ़ेगी और जो लोग हैं वो होली में यहाँ से सराबोर नजर आएंगे। करीब 3 घंटे तक ये शोभा यात्रा यहाँ से चलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत करने के बाद यहाँ से वो निकल चुके हैं और अब ये शोभा यात्रा यहाँ से चलेगी। क्योंकि ये परंपरागत शोभा यात्रा 1944 से निकाली जा रही है और तभी से जो गोरखपीठ के पीठाधीश्वर रहे हैं, चाहे वो महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हों या फिर महंत अभयनाथ जी महाराज और उसके बाद फिर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ये सभी लोग यहाँ पे शामिल होते रहे हैं। और अब ये जो शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा अब आगे की तरफ बढ़ेगी और यहाँ पे जो लोग थे, लोगों का जो उत्साह है वो उत्साह एकदम चरम पे है। और एकदम यहाँ से अब धीरे धीरे ये रस्म मिलेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री इसके पहले आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में भी उन्होंने जम के होली खेली है। सबसे पहले वो उस होलिका दहन स्थल पे गए जहाँ पे रात में होलिका दहन हुआ था। वहाँ की राखी से उन्होंने चंदन लगाया, टीका लगाया। जो लोग मौजूद थे वहाँ पे उन लोगों को उन्होंने चंदन टीका करने के बाद फिर वहाँ पे राख की होली खेली गई और उसके बाद फिर वो गौशाला में गए। गौशाला में जाने के बाद गायों के उन्होंने रंग लगाया, वहाँ पे होली का किया, वहाँ पे उनको जो है खाना खिलाया। और फिर गोरखनाथ मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और बाकायदा भक्तों के साथ बैठ के जो है फाग का आनंद लिया। यानी कि भगवान गोरखनाथ को जो फाग गीत सुनाया गया वहाँ पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और वहाँ पे फाग की गीत हुई। और अब उसके बाद यहाँ आए और यहाँ पे उन्होंने बाकायदा गुलाल अबीर फेंक कर होली की शुरुआत की। और अब देखिए ये पूरा माहौल यहाँ पे जम चुका है, पूरा रंग यहाँ पे चल चुका है, लोगों पे होली का माहौल यहाँ पे बन चुका है। और अब मुख्यमंत्री के जाने के बाद जब सिक्योरिटी एजेंसियों ने थोड़ी सी ढील दी तो अब लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, शोभा यात्रा के साथ चलते हुए होली खेलने के लिए एकदम मदमस्त होकर यहाँ पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पे होली खेली जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब आज जो होली की शुरुआत है पूर्वांचल में, चूंकि आज होली की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और अब धीरे धीरे जो भगवान नरसिंह की रथ है वो रथ यहाँ से आगे बढ़ेगी। और उसके बाद अब यहाँ से लगातार ये जो होलियारे हैं, ये जो लोग हैं गोरखपुर के बस्ती के जुड़े हुए लोग हैं, ये इसी तरीके से होली खेलते हुए यहाँ से निकलेंगे। इस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शोभा यात्रा जो है ऐसे रास्तों से जाती है जहां पे हिंदू और मुस्लिम की मिक्स आबादी होती है, लेकिन उन रास्तों पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे और वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अपने घरों से शोभा यात्रा के स्वागत करते हैं। और
इस शोभा यात्रा में फूलों की बारिश करते हैं, रंगों की बारिश करते हैं, गुलालों की बारिश करते हैं और लगातार पूरी होली हो रही है। भाई साहब बहुत बढ़िया, होली का त्योहार है, बहुत बढ़िया त्योहार है। मस्ती एकदम छाई है। शानदार होली, हर बार की तरह गोरखपुर की होली का वो शानदार आयोजन और निश्चित तौर पे ये सामाजिक सौहार्द, ये भीड़ दिख रही है, नहीं कह रही है कौन ऊंचा कौन नीचा, ये सबको लेकर चलने वाला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना क्या ड्यूटी है। होली चल रही है, होली की मस्ती छाई हुई है। ये होली हमारे पूर्वजों से आ रही है। भक्त प्रहलाद की होली है। भक्त प्रहलाद होलिका जल गई। प्रहलाद अपने सत्य के बल पर भगवान नरसिंह को पुकारा और आज उसी का आनंद पूरा भारत ले रहा, पूरा विश्व ले रहा। तो यहाँ पे होली का जो माहौल है वो एकदम, अब देखिए जो रथ है अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से अब धीरे घंटाघर होते हुए घंटाघर से आगे करीब 5 किलोमीटर का ये सफर तय करते हुए यहाँ पे खत्म है। और इस दौरान जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे इस शोभा यात्रा का स्वागत होगा और इसके आगे और पीछे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे रहेंगे और इस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो अब आज गोरखपुर में होली हो रही है, होली की शुरुआत हो चुकी है। अब इस शोभा यात्रा के बाद लोग अपने घरों में जाएंगे और वहाँ से फिर होली खेलेंगे। तो अब धीरे धीरे ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और लोगों पे होली की खुमारी चढ़ी हुई है, होली की मस्ती चढ़ी हुई है। और इस वक्त जो है अब मुख्य मंच में भी लोग चढ़ के जो है वो होली खेल रहे हैं। जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, जो प्रचारक है, वो तो मंच पे मौजूद है, वो रथ पे लेके रथ को आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तब तक वो खुद इस रथ को लेकर आगे जाते थे। 2017 के पहले तक वो खुद इस रथ को लेकर इसकी अगुवाई करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से थोड़ी सी जो सुरक्षा एजेंसियों के चौकन्ना होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से फिर अब मुख्यमंत्री इसमें नहीं जाते हैं, वो यहीं पे आते हैं, पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद इस शोभा यात्रा को आगे बढ़ा देते हैं। और अब शोभा यात्रा आगे की तरफ बढ़ती हुई धीरे धीरे आगे जा रही है और जो लोग हैं लोग रंगों में सराबोर यहाँ पे नजर आ रहे हैं और लगातार जो हुरियारे हैं वो यहाँ पे होली खेल रहे हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल, बहुत ही मनमोहक दृश्य इस समय कह सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर, जहां पर आज होलियारे जो हैं होली के आनंद में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं, ये बेहद दिलचस्प और मनमोहक तस्वीरें आप कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से आ रही हैं। आज शहर में होली का पर्व ये मनाया जा रहा है, यहाँ से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस मौके पर गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएसएस के बैनर तले घंटागृह से निकलने वाली इस भव्य शोभा यात्रा का हिस्सा भी बने हैं। भव्य रंग भरी आप ये होली इस समय देख रहे हैं, शोभा यात्रा की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं और कई दशकों से आप कहिए इसी तरह से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। होली के अगले दिन इस तरह से होली का आनंद एक बार फिर से गोरखपुर वासी लेते हैं, जिसकी अगुवाई जो है मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सालों से इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने शहर के लोगों के साथ, जहां पर दूर दराज इलाकों से इस समय आ रखे हैं होलियारे, होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी यहां से लगातार बने हुए हैं और जानकारी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। रामगोपाल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो बेहद सुंदर, रंग भरी, मनमोहक ये तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शोर बहुत आ रहा है, अगर पॉसिबल हो कुछ लोगों से आप बात कर सके, किस तरह का आनंद का वो लुत्फ उठा रहे हैं तो बेहतर होगा। कुछ लोगों से अगर आप बात कर सकें तो। रामगोपाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो? बिल्कुल, जिस पहुंच रही है जी, जिस तरीके से मथुरा और वृंदावन की होली प्रसिद्ध है, उसी तरीके से गोरखपुर की ये होली प्रसिद्ध है। और आप देखिए धीरे धीरे जो लोग हैं वो अब इस शोभा यात्रा के साथ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। भाई साहब,
शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है, उत्साह एकदम दुगना है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्साहपूर्वक, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आने से हम लोग का उत्साह बहुत बढ़ा। आसाम से आए हैं। आसाम से आप होली देखने आए हो, तो कैसी लगी गोरखपुर की होली? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप भी आसाम? हम भी आसाम से आए हैं होली देखने के लिए। तो कैसी लगी यहाँ की होली? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी होली की, बहुत सारी ढेर सारी। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अब गोरखपुर की होली भी ऐसी होली होने लगी है कि अब दूर दराज से लोग यहाँ आने लगे हैं और होली का आनंद लेने लगे हैं। अब ये चूंकि ये जो शोभा यात्रा है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये शोभा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य को जाएगी, उसके बाद फिर आके यहाँ पे खत्म होगी। लेकिन ये जो परंपरा है, ये परंपरा का निर्वहन यहाँ पे लगातार होता रहा है। आरएसएस के जो नानाजी देशमुख ने जिस तरीके की होली शुरुआत की थी, उनका ये उद्देश्य था कि होली के त्योहार में कीचड़ ना खेला जाए, कपड़ा फाड़ होली ना खेला जाए, उस जो यहाँ पे गोबर जैसे फेंके जाते थे उसको ना फेंका जाए, उस गंदगी को दूर करने के लिए उन्होंने इस शोभा यात्रा की शुरुआत की थी। तो उस शोभा यात्रा की जो उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने जो नींव रखी थी, वो आज भी देखिए चलता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी इस शोभा यात्रा में अबीर गुलाल के साथ जो रंग होता है वो हर्बल रंग फेंका जाता है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे रंग नहीं फेंके जाते हैं जिससे कि किसी को कोई नुकसान हो। तो जो नानाजी देशमुख ने जो नींव रखी थी, वो नींव जो बुनियाद उन्होंने रखी थी, उसी बुनियाद पे ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और उसी बुनियाद पे यहाँ पे ये काम हो रहा है। और लगातार जो है होली खेलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब गुलाल फेंका था तो हम लोग तो खुद आगे खड़े थे, पूरा का पूरा गुलाल जो है सबके हम लोगों के ऊपर ही आके पड़ गया। तो जो गुलाल है वो गुलाल भी कुछ इस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ जो यहाँ के आरएसएस के पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो इस तरीके का होता है कि उससे किसी के स्किन का कोई नुकसान ना हो। तो यानी कि जो नानाजी देशमुख ने सपना देखा था, वो सपना अब यहाँ पे साकार होता नजर आ रहा है और वो सपना यहाँ पे पूरा होता नजर आता है। हर्बल होली लोग खेल रहे हैं, हर्बल तरीके से खेल रहे हैं और यहाँ पे होली के हुड़दंग में ऐसी कोई गंदगी नजर नहीं आ रही है जो आम जगहों पे होती है। अब देखिए ये एक तस्वीर, ये देखिए ये भी एक तस्वीर है कि ये भी एक तस्वीर है होली की, कि लोग होली में एकदम बहुत अच्छा होली लग रहा है। हमारे सीएम साहब फिर आएंगे, दोबारा आएंगे और पूरे भारतवर्ष में यानी कि होली अच्छी लग रही है। ये चुनाव भी चल रहा है तो क्या सियासी भी होली है क्या? खुशी की होली है, खुशी खोली है, बहुत खुशी है, अच्छी है, खुशी है। कैसा रहा माहौल अभी? बहुत बढ़िया माहौल रहा। इसी तरह भारत में हिंदू राष्ट्र आएगा, हिंदू राष्ट्र आएगा, हिंदू राष्ट्र आएगा। हाँ सनातन धर्म है, हिंदू राष्ट्र आ गया। झलक है, ये टेलर है, टेलर है। ये देखिए उत्साह हिंदू राष्ट्र की है कितना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो पहली बार तो अयोध्या में भगवान भी अपने महल में होली खेले, एकदम जय जय श्री राम। कृष्ण जी भी खेल रहे हैं, होली चल रही है, एकदम होली मस्ती के साथ चल रहा है। तो क्या इस होली पे कुछ राजनीति के रंग भी चढ़े हैं क्या? बिल्कुल चढ़े हैं, यही राजनीति का रंग। चुनाव भी है, चुनाव भी है और राष्ट्र को एक परम वैभव पे भी ले जाना है। तो होली एक माध्यम भी मिल गया हमको। हाँ, इस माध्यम के सहारे प्रभु श्री राम आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान सबको भाता है। तो ये जो यहाँ के उत्साही लोग हैं, इनका ये देखिए कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर कितनी प्रसन्नता है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो होली के रंग में आज वो सारे रंग हैं जो यहाँ पे घुले मिले नजर आ रहे हैं, चाहे वो राजनीति के रंग हो, धर्म के रंग हो, या फिर जो है सामाजिक सौहार्द का रंग हो, गंगा जमुनी तहजीब का रंग हो। ये जो शोभा यात्रा है उन सारे रंगों को समेटे हुए आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे चल रही है। जी बिल्कुल, शोभा यात्रा की एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि ये जो शोभा यात्रा निकल रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहाँ पहुंचा हुआ हर एक शख्स जो है वो सामाजिक समरसता का स्नेह बांटता हुआ नजर आ रहा है, एकता का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मेरे सहयोगी यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं,
चुनाव से पहले, मतदान से पहले की जो ये होली है, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और एकता का संदेश और विशेष प्रचंड जीत का संदेश देती हुई योगी सरकार की दिखाती है। क्योंकि यहाँ पर पहुंचा हुआ एक शख्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने भर के लिए, उनके साथ होली का आनंद लेने के लिए पहुंचा हुआ है। मथुरा वृंदावन की होली के बाद अब आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर की होली भी अब विश्व प्रसिद्ध होती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ इस समय गोरखपुर वासी मौजूद नहीं है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए, पूरे देश के कोने कोने से आए हुए, बल्कि विदेशों से आए हुए लोग भी मथुरा वृंदावन की होली का आनंद लेने के बाद गोरखपुर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शोभा यात्रा का हिस्सा बनके इस मनमोहक होली का आनंद लेने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, भगवान नरसिंह की ये शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, दर्शकों से इसी तरह से निकाली जाती है, जो कि एकता का संदेश देती है। गोरक्षपीठ नाथेश्वर दर्शकों से ही यहाँ पर होलिकोत्सव समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से निकाले जाने वाली भगवान श्री नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हो रखे हैं दूर दराज से आए हुए लोग, जिसमें आप एक एक तस्वीर देख रहे हैं इस समय। 1998 से 2019 तक की शोभा यात्रा का जो नेतृत्व करने वाले योगी वर्ष के साल हैं, उसमें आप कहिए कुछ साल जरूर कोविड की वजह से अल्प विराम लगाना पड़ा था, रुकना पड़ा था इस होली के उत्सव में आनंद लेने के लिए, लेकिन अब एक बार फिर से चुनाव से पहले ये गोरखपुर की होली है, जहां धूमधाम से इस समय रंग का ये पर्व मनाया जा रहा है। रामगोपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस समय गोरखपुर से लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं रंगों भरे इस पर्व की एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों को। रामगोपाल, ये शोभा यात्रा काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन आनंद जो लिया जा रहा है, यहाँ पर पहुंचा हुआ एक एक शख्स आज इस होली के पर्व का आनंद लेता हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश के मुखिया को अपने बीच में पाके होली खेलने का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। रामगोपाल, बिल्कुल, चूंकि मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जो होली की शुरुआत है उसको करके अब वापस वो गोरक्षनाथ मंदिर चले गए हैं और जो रथ है अब वो शोभा यात्रा यहाँ से आगे बढ़ती हुई, चूंकि ये आरएसएस की परंपरागत होली है तो जो यहाँ के प्रचारक होते हैं, क्षेत्र प्रचारक, वही इसमें जो है शामिल है और वो उस रथ को लेके जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो संयम होता है वो संयम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। रास्ते में कई मस्जिदें पड़ेंगी, रमजान का महीना चल रहा है, कई मस्जिदें पड़ेंगी, लेकिन उस संयम से अपना कोई संयम नहीं खो रहा है, आगे बढ़ रहा। भाई साहब, रथ तो आगे निकल, ये आपने सही कहा रामगोपाल जी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब ये शुरू किया होली, उससे पूर्व में होली का क्या स्वरूप था आप सबको क्या बताया जाए, लेकिन उन्होंने दिखाया कि संगठन के साथ, सामाजिक समरसता के साथ और लोगों को साथ लेकर के कैसे होली किया जा सकता है। आपने सही कहा कि रास्ते भर तमाम लोग मिलेंगे, लेकिन सबके मन में एक ही होगा कि होली के कार्यक्रम में कैसे अपनी सहभागिता की जाए, कैसे एक दूसरे के ऊपर रंग डाला जाए, कैसे एक दूसरे से मिला जाए, गले मिला जाए, यही भावना लेकर। और महाराज जी के सीएम बनने के बाद से इसका माहौल और बढ़ गया है, यहाँ पर लोग उत्साह स्वतः प्रेरणा से आने लगे हैं। माहौल है, खूब बहुत माहौल है और खूब होली का आनंद लिया जा रहा है। योगी जी के द्वारा आए और सबको होली का एकदम शुभकामनाएं दिए और सभी ने अच्छी कुछ राजनीतिक रंग भी चढ़ेगा इस होली के रंग में, चूंकि चुनाव है। देखिए, रंग तो होली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसको कहते हैं रंग चलेगा, चढ़ने दीजिए। राजनीतिक रंग जो है, क्योंकि हम हिंदू समाज पूरे वर्ष भर में कुछ न कुछ कार्य होता रहता है, हिंदू समाज कहीं ना कहीं कोई न पर्व मनाता रहता है और चुनाव भी होते रहते हैं। अब उसको चुनाव से जोड़ के देखा जाए तो ये तो अगले की है, हम क्या करते हैं। अब क्या चुनावी रंग चढ़ेगा होली में? निश्चित चढ़ेगा, चुनावी रंग होली के बाद निश्चित। अच्छा, अयोध्या में भव्य महल बनने के बाद भगवान राम की पहली होली रही, बहुत शानदार ऐतिहासिक रहा है। आज पहली बार 500 वर्षों का पहला ऐसा था जो रंग महल में होली श्री राम प्रभु के साथ होली खेले गया, होली खेला गया। तो उत्साह है, ये उत्साह, भरपूर उत्साह है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये जो उत्साह है, ये उत्साह यहाँ पे लोगों का देखते ही बन रहा है। और देखिए जोगीरा भी हो रहा है, क्योंकि पहली बार 500 सालों बाद जो है भगवान राम अपने भव्य महल में जो है होली मना रहे हैं और यहाँ पे गोरखपुर के जो लोग हैं वो भी उसी उत्साह में जो है डूबे हुए हैं। क्योंकि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर और गोरक्षपीठ और गोरखपुर का विशेष नाता रहा, तो इसलिए यहाँ के लोग तो विशेष रूप से प्रसन्न नजर आते हैं। जी ठीक है रामगोपाल, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास।